साइड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, ये घटनाक्रम शुरू से लेकर अंत तक कैसे बढ़ता दिख रहा है अभी तक कांग्रेस का जो ये हंगामा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से लखीमपुर खीरी को लेकर जो घमासान चल रहा है, वो लड़ाई इस समय कांग्रेस पार्टी की ओर केंद्रित हो गई है। राहुल गांधी और उनके दो मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके साथ लखनऊ की ओर आ रहे हैं और उनको रोकने के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट से लेके भारत सरकार तक अनुरोध किया। लेकिन वो इस समय हवाई जहाज में बैठ चुके हैं और थोड़ी देर में वो लखनऊ लैंड करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया गया तो उनको रोक लिया गया। प्रियंका गांधी 4 दिनों से सीतापुर में गिरफ्तार हैं, अरेस्ट हैं। उनके साथ पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता और नेता सीतापुर में इकट्ठा हो रहे हैं, एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये राजनीति में कहा जाए कि जो लखीमपुर में 8 किसानों की कुचलकर मौत हुई है और उसके बाद से जो गरमाई है सियासत, उसमें सरकार जितनी सख्ती करती जा रही है, कांग्रेस पार्टी उतनी ही मजबूती से उसकी ओर बढ़ रही है। ये पूरा मामला का नेताओं को रोकने से जुड़ा है, नेताओं के विरोध से जुड़ा है और सियासत में चुनाव बेहद करीब है उत्तर प्रदेश में और इसका लाभ और हानि को देखकर ही देखिए सियासत आगे बढ़ती है। लेकिन जिस तरह से आज माहौल है, अगर ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार दूसरे राज्यों को 2-2 मुख्यमंत्रियों को और कांग्रेस के देश के एक बड़े नेता को यहाँ उतरने देती है या उनको एयरपोर्ट से बाहर जाने देती है या नहीं, और 144 को वो कितने देर तक ढाल बना के रखेगी, उसका हवाला देकर शांति व्यवस्था का, क्योंकि लखीमपुर में ज्यादातर बॉडी के पोस्टमार्टम हो चुके हैं और उनका क्रिमिनेशन भी संपन्न हो चुका है। हालात को काबू में करने के लिए भारी फोर्स लगाया गया, कई जिलों के एसपी भी वहाँ लगाए गए हैं। लेकिन ये ऐसा मौका है जब कानून व्यवस्था की सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और योगी की पुलिस जिस तरह से इस पूरे मामले में घिरी है और पिछले 1 सप्ताह से घिरती आ रही है, गोरखपुर से लेकर कानपुर से लेकर और लखीमपुर तक, उसको विपक्ष अब इस समय मुद्दा बना रहा है, उस नाकामी को मुद्दा बना रहा है और इस नाकामी को मुद्दा न बनने दिया जाए, इसके लिए पुलिस बल और सरकार पूरी कोशिश कर रही है रोकने के लिए। लेकिन जनमानस में जो चर्चा जा रही है, जो तस्वीर जा रही है, वो ये जा रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कांग्रेस के नेताओं के साथ ज्यादती कर रही है, प्रियंका गांधी के साथ ज्यादती कर रही है। उनको बेवजह का एक गेस्ट हाउस में रोका गया है सीतापुर के हरगांव इलाके में और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। तो ये एक कहा जाए कि प्रियंका गांधी का जो संकल्प है लखीमपुर खीरी को लेके, वो उस पर अडिग है और राहुल पूरी ताकत से अपनी फोर्स के साथ वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आ रहे हैं, उनके वो रास्ते में हैं, थोड़ी देर में वो लैंड कर जाएंगे। तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति है। संघर्ष आज प्रशासन और कांग्रेस के बीच लगातार देखने को मिल रहा है और राजनीति गरमाई हुई है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सरकार ने ही जानबूझकर कांग्रेस वर्सेस सरकार कर दिया, क्योंकि सारे विपक्षी दल साइड हो गए, सिर्फ कांग्रेस है यहाँ पर जो सरकार से यहाँ पर 2 हाथ करने को तैयार है? बिल्कुल, देखिए ये एक राजनीतिक नजरिया हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये प्रियंका गांधी को रोक के रखेंगे तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि वो उनकी सबसे बड़ी नेता है और ऐसे में उनकी कई राज्यों में सरकार है, उनके 2-2 राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। कल एक मुख्यमंत्री आए थे और उनको वापस कर दिया गया, वो दोबारा आ रहे हैं आज राहुल गांधी भी आ रहे हैं। वो पहले अमेठी से सांसद थे, अब भी वो सांसद हैं और कांग्रेस के वो अध्यक्ष रह चुके हैं। तो स्वाभाविक है कि जो सबसे बड़ी लीडरशिप है कांग्रेस की, उसके नेता को अगर गिरफ्तार करके रखा गया है तो जितने भी लोग होंगे वो यूपी की ओर आएंगे। यूपी सरकार इस मामले को अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से डाइवर्ट करना चाहती कि समाजवादी पार्टी इसका क्रेडिट ना लेने पाए, कांग्रेस की ओर चला जाए, तो जो भी है, लेकिन मामला जनता के बीच में ये माहौल बना हुआ है कि सरकार लखीमपुर के मामले में नेताओं को जाने क्यों नहीं दे रही है। ये सवाल खड़ा हुआ है, चाहे अखिलेश यादव जाए, प्रियंका गांधी जाए, राहुल गांधी जाए,
जाने देने के लिए कोई रोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब स्थितियां वहां पर सामान्य होने की ओर बढ़ रही हैं। दूसरी ओर सवाल ये लगातार खड़ा हो रहा है कि गृह राज्य मंत्री का बेटा जो नामजद है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर अभी तक कोई भी ठोस पहल नहीं दिखाई गई है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो ये सब सवाल है जिससे बचने के लिए सरकार अपने मंत्रियों को लगाती है, वो इसे पैटर्न का नाम देती है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो जाए, कोई नेता किसी के घर जाए, तो ये पैटर्न है या किसी के आंसू पोंछने का काम है, ये जवाब वो नहीं देते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है कि यूपी की सियासत में कांग्रेस की ओर डाइवर्जन की जो बातें आ रही हैं, वो बीजेपी को फायदा देंगी या नुकसान देंगी, ये अलग बात है। लेकिन एक सरकार के तौर पर उनको किसी भी बड़े नेता को इस तरह से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, इस तरह से नजरबंद नहीं करना चाहिए, और 24 घंटा 48 घंटे के बाद अगर स्थिति सामान्य हो तो उनको वापस कर देना चाहिए। तो ये देखना होगा कि प्रियंका गांधी का जो संकल्प है लखीमपुर जाने का, उस संकल्प को सरकार तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती, और देश में एक नई परिपाटी और एक नई तरह की चलन की शुरुआत भी इसको आप कह सकते हैं कि देश के शीर्ष नेतृत्व को, बड़े बड़े नेताओं को, जो गृह मंत्री रहे हो, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो, जो राज्यों के मुख्यमंत्री हो, ये कोई विदेश नहीं है कि उनको यहाँ उतरने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत होगी। वो अपने देश के किसी राज्य में कोई मुख्यमंत्री अगर उतरना चाहता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। वो स्टेट गेस्ट है, उसको वो एक जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, एक राज्य का प्रमुख है। अगर इसे लोगों के साथ इस तरह से लोकतंत्र में व्यवहार हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छे उदाहरण नहीं बनते हैं। आगे चल के बीजेपी के नेताओं को भी इस तरह का सामना करना पड़ सकता है। याद होगा कि बंगाल के चुनावों में योगी का हेलीकॉप्टर बंगाल में नहीं उतरने दिया गया था, जिसको लेकर बीजेपी ने बहुत हो हल्ला किया था। आज बीजेपी की सरकार में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लखनऊ में नहीं उतरने दिया जा रहा है, जबकि अभी चुनाव बहुत दूर है। क्योंकि लखीमपुर की घटना का बहाना लेकर सरकार इस तरह से कर रही है, तो सरकार को देखना होगा कि जो अतीत में उन्होंने दूसरे राज्यों में झेला है, यहाँ पर ऐसा स्थिति ना बने। यूपी एक बड़ा राज्य है, सभी नेताओं का देश में सम्मान है, वो आए जाए मिले खोल दें, वो कितनी देर लखीमपुर में बैठेंगे। संजय सिंह को बंद करके रखा हुआ है, केजरीवाल दिल्ली से अलग बोल रहे हैं, तो आपने संपूर्ण विपक्ष को हथियार थमा दिया है। और ये राजनीतिक कहा जाए तो नादानी है एक तरह से, जो बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व में इसमें बैठकर मंत्रणा होनी चाहिए थी और इसके लिए कोई हल निकालना चाहिए था। देश दुनिया में बहुत से और कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की निगाह बनी हुई है और उत्तर प्रदेश इस तरह से एक तरह से कहा जाए अखाड़ा बना हुआ है राजनीति का। और राहुल गांधी की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ओर बढ़ रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, जब वो वहां से निकले थे। तो वो किसी भी समय अभी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। बहुत पुलिस लगाई गई है, बहुत आरएएफ लगाई गई है, अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं, लेकिन सियासत में जो सत्ता में होता है उसके पास ताकत होती है, उसके पास सरकार की मशीनरी होती है। ये मशीनरी जो आज सत्ता में है कल उसके खिलाफ भी इस्तेमाल होती है। ये एक व्यवस्था है। जब जिसकी सरकार रहेगी, अगर वो इसी तरह से दुगनी ताकत से विपक्ष के नेताओं को रोकने की कोशिश करेगा तो जनता इसको अच्छा नहीं मानती। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए जब ये मामला जिस दिन से शुरू हुआ तभी कहा गया सरकार ने मांगे मान ली तो विपक्ष का प्लान फेल हो गया, लेकिन अब लगता है कि सरकार का प्लान फेल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सरकार चूक करती जा रही है। सरकार को लखीमपुर को खोल देना चाहिए नेताओं के लिए, और वो जाकर पीड़ित परिवारों से मिले और जिसको जो संवेदना जतानी हो जताए। ये एक राजनीतिक एजेंडा बनता जा रहा है और बीजेपी इस एजेंडे में नुकसान में रहेगी, क्योंकि प्रदेश की जनता में इस बात को लेकर चर्चा है कि सरकार विपक्ष के नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती कर रही है। नाहक प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करके दीपेंद्र हुड्डा को, संजय सिंह को, इनको सबको रोके हुए हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में सत्ता में बैठे हुए लोग बड़े बड़े शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं।
अगर वो पब्लिक से मिलने जा रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे हैं, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। प्रियंका गांधी 4 दिन से गिरफ्तार हैं। देश की, वो भारत की बहुत बड़ी नेताओं में उनकी गिनती है। उनकी कई राज्यों में सरकारें हैं, वो देश में कई बार उनकी पार्टी की सरकार रही है। आज वो विपक्ष में है। वो प्रधानमंत्री के स्ट्रक्चर के बराबर ऐसे नेताओं का कद है। वो अपने आप में एक पार्टी की मुखिया के तौर पर, पैरेलल के तौर पर उनका कद है। ऐसे लोगों को 4-4 दिन किसी राज्य में गिरफ्तार करके रखना, ये राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ है। और इस शिष्टाचार को पालन किया जाना चाहिए कि कम से कम शीर्ष नेतृत्व के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी के। बिल्कुल। और देखिए वीरेंद्र सिंह जी, बहुत पहले हमने देखा था कि हाथरस मामले में भी ऐसे विपक्ष को काफी समय तक रोकने की कोशिश हुई थी, मीडिया को रोकने की कोशिश हुई थी, लेकिन बाद में जब प्रेशर पड़ा तो वो सारी चीजें सामने आई जो विपक्ष कहता रहा कि हमें जाने की अनुमति दी जाए। क्या इसमें भी ऐसा ही होता दिख रहा है कि पहले तो रोकने की पूरी कोशिश है और बाद में प्रेशर में आके आखिरकार ये मान जाएंगे कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी जा सकता है? देखिए, शुरुआत में अगर माहौल गर्म था तो स्वाभाविक है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि माहौल और खराब ना हो, उसको रोके। और योगी सरकार ने जो फैसला किया 24 घंटे के लिए कि वहाँ पर अप्रिय स्थिति शांति भंग न हो, इसके लिए पूरी कोशिश की जाए, वो इमीडिएट फैसला सरकार का सही था। सरकार ने उस समय, लेकिन अब वहाँ पर 100 के सारे क्रिमिनेशन हो चुके हैं। लोग संतुष्ट हैं सरकार की कार्रवाई से। सरकार ने मुआवजा भी बांट दिया है। ऐसे में किसी जन आंदोलन को लाठी के दम पर, पुलिस के दम पर, सत्ता के तंत्र के दम पर रोकना, दबाना, ये उचित नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी कल को विपक्ष में जा सकती है और उसको भी जन आंदोलनों पर अपनी बात रखने का, वहां जाने का पूरा अधिकार है किसी भी राजनीतिक दल को। तो ये जो कांग्रेस पार्टी के साथ आज हो रहा है, ये कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था भंग हो या टूटे। तो इतने बड़े बड़े नेताओं को आप, राहुल गांधी के साथ 2-2 राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनको अगर आप उत्तर प्रदेश में उतरने की इजाजत नहीं देते हैं तो ये लोकतंत्र में ये राज्य है। राज्यों में जो व्यवस्था है, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में फ्रिक्वेंटली बिना रोक टोक के आ जा सकता है। जो शीर्ष नेता हैं, अगर वो कोई घटना हुई तो पीड़ित परिवार से 4 दिन मिलने बाद जा सकते हैं। इसमें अब कोई सरकार को बहुत ज्यादा बाध्यता, बंदिश नहीं लगानी चाहिए। सरकार को इसमें समझदारी दिखानी चाहिए कि अब वो लखीमपुर का रास्ता सभी के लिए खोल दे। अगर वो लोगों के आंसू पोंछना चाहते हैं, अगर वो जाना चाहते हैं तो जाएं और लोगों के साथ सहानुभूति करके, उनको दुख दर्द बांट करके ये लोग लौट जाएंगे। लेकिन ये जो राजनीतिक लड़ाई है कि एक दूसरे को वहां पहुंचने नहीं देना है, और ये सरासर गलत है। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल